कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो बड़ी निष्ठा लगन ईमानदारी से अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। और मरो की स्थिति हो। बिल्कुल का भी बयान आ रहा था कि बंगाल में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मतदाता जो है और बांग्लादेशी आकर के यहाँ वोटर बन गए हैं, तो इनकी निगाह जो है पूरी तरह से बिहार और बंगाल पर लगी हुई। तब इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा कि संवैधानिक संस्था पर जो है कि उंगली उठा दिए, न्यायपालिका पर उंगली उठा दिए, इस तरह का ये भय दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेगा, कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा और किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में जो है काम करेगा, तो उंगली तो उठेगी ही। जो है कि जब हमारे वोटरों को काटा गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा गेम कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बनाना चाहती है, वह जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया गया, बड़े चालाकी से वहाँ लोगों का वास्तव में गलत तरीके से नाम काटा गया है। उनका नाम जो है कि फिर से निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाना होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त देश की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में SIR की रिपोर्ट आई जिसमें बताया जा रहा है, दावा किया गया है कि 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का वोटर लिस्ट से कट गया है। अब सोचिए कि जो है इतने भारी संख्या में वोट केवल बिहार में कटे हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जैसे ये पता चला पूरे देश में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने कल अभी ऐलान करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से वोट की चोरी कर रहा है, जिसके लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है, कार्रवाई करेंगे हम, वक्त का इंतज़ार करिए। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, देश में बहुत बड़ी बहुजन की आवाज़, बहुजन चिंतक लौटन राम निषाद जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाकर उनके आंख पर जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को हटाने का में मदद करें। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया? देखिए, हम लोगों को पहले से अंदेशा था कि जो मजबूत आधार वाले नेता हैं, जो प्रतिपक्ष की आवाज़ उठाने वाले हैं, उनके साथ भी ये खेल कर सकते हैं। और आज जो बातें उभर करके मीडिया से आई हैं और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है और उन्होंने ऑन स्पॉट भी दिखाया कि मेरा नाम जो है कि मतदाता सूची में नहीं है। और अभी कल देखे होंगे कि लोकसभा के अंदर जो है राहुल गांधी जी ने भी इस पर जो है कि मुखरता से बात रखा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जो है वोटकटवा बन गया है और यह बात जो है पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाली है। पहले हम लोग बड़ा विश्वास करते थे कि भारत निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, इसको संवैधानिक एजेंसी कहा जाता था और इसकी निष्पक्षता पर अभी कभी सवाल नहीं उठा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो है कि तमाम संवैधानिक पद हैं, वहाँ पर देखा जाए तो उसका राजनीतिकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस समय तो जो निर्वाचन आयोग के क्रियाकलाप हैं उससे साफ जाहिर होता है कि निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। अभी तेजस्वी यादव का नाम काट करके, जो कि हमारे इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का मुख्य दावेदार है, उनका और उनकी पत्नी का नाम ही जो है मतदाता सूची से गायब कर दिया गया, तो आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होगा। और मैंने अभी SIR की सारी रिपोर्ट मैंने निकाल करके लाया कि 65,64,075 वोटर जो रहे हैं उनको जो है कि मतदाता सूची से उनका नाम विलोपित कर दिया गया। आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जो बिहार का राज्य है, वहाँ पर 1,91,376 मतदाताओं का नाम काटा गया। पूर्वी चंपारण से जो है 3,16,793 मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया है। शिवहर जो लोकसभा है 28,168 मतदाताओं का नाम जो है मतदाता सूची से हटा दिया गया है। वहीं सीतामढ़ी में जो है कि 2,44,962 वोटरों का, वहीं मधुबनी में जो है 3,52,545 मतदाताओं का, सुपौल में 1,28,207, अररिया में जो है कि 1,58,072,
फिर जो है कि किशनगंज में 1,45,668, पूर्णिया में जो है 2,73,920, जहां से पप्पू यादव सांसद हैं और निर्दल सांसद जीत करके आए हैं। इस तरह से करके 65,64,075 वोटरों का नाम जो है काटने का काम किए हैं। इतना और भारी संख्या विशेष करके जो यादव मतदाता है और मुसलमान मतदाता है, उनका ही इसमें अगर देखेंगे आप तो 85 से 90% यादव और मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटने का काम किया गया है। और हर विधानसभा में 27,000 वोटर जो है कि कम किए गए हैं। और लोकसभा की दृष्टि से देखेंगे, बिहार में एक लोकसभा में 8 विधानसभाएं होती हैं, तो 2,40,000 से अधिक पर लोकसभा वार औसत जो मतदाताओं का वोट काटा गया है। इस तरह का खेल जो है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है राज्य निर्वाचन आयोग बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है कि करने का काम कर रहा है। अच्छा, ये निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस तरह का काम कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? पूरी तरह से निर्वाचन आयोग जो है, पहले भाई हमको कहने में भी नहीं, और ये कहेंगे कि संवैधानिक संस्था पर जो है कि उंगली उठा दिए, न्यायपालिका पर उंगली उठा दिए, इस तरह का ये भय दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेगा, कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा और किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में जो है काम करेगा, तो उंगली तो उठेगी ही। और निर्वाचन आयोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर जो है हमारे जो वोटरों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, और यह पहली बार घटना नहीं हुआ है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का था और हमें तो अंदेशा हो गया, क्योंकि मैं भी एक पार्टी से उम्मीदवार था गाजीपुर सदर से। मुझे 2 मतदाता सूची का सेट मिला। एक सेट मिला अक्टूबर महीने का, दूसरा सेट मिला जनवरी का। अक्टूबर में जिन मतदाताओं का नाम था और उनका जनवरी का जो अंतिम प्रकाशन हुआ, उसमें से उनका नाम काट दिया गया। काटा क्या गया, डिलेटेड की मुहर लगा दी गई थी। अच्छा। इस तरह करके हर बूथ पर जो है, और विशेष करके जो सपा समर्थक वोटर थे, यादव और मुसलमान थे, उनका नाम जो है काटा गया। और हर विधानसभा में 20,000 25,000 वोट काट करके जो है प्रशासनिक मदद से योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम निर्वाचन आयोग की मदद से किया गया। लगता है कि आपको ने पहले भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई थी आपकी, वो लड़ाई से पहले निर्वाचन आयोग से आपकी लड़ाई? अब तो निर्वाचन आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हाथ की कठपुतली बन करके काम कर रहा है। और ये हमारे वोटरों का ही नाम, आप बताइए कि कहीं 1,000 से कोई जीतता है, कोई 12,000 से, कोई 2,000 से, 500 से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में लोग 204 वोट से चुनाव हार गए हमारे समाजवादी पार्टी के। और दर्जनों हमारे उम्मीदवार जो थे 1,000 के कम वोट से तो वही स्थिति थी, चुनाव हारे। तो वही स्थिति जी, वहां पर जो है कि बिहार का देखेंगे तो 12,500 वोटर केवल एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर था, उसमें 12,500 का मात्र अंतर था। और इस बार आप बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में जो है कि जब हमारे वोटरों को काटा गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा गेम कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बनाना चाहती है, वह जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया गया, बड़े चालाकी से वहाँ इसी तरह के वोटों में हेराफेरी की गई। अब ये तो इनका 2022 से ये प्रक्रिया शुरू थी। मध्य प्रदेश के चुनाव में यही प्रक्रिया अपनाया, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी यह जो कांग्रेस समर्थक, कहीं सपा समर्थक जो मतदाता थे, उनका नाम कटवाने का काम किया गया। और लोकसभा चुनाव में भी बड़ी गड़बड़ियां इस तरह की गई। आप देखेंगे काउंटिंग में भी गड़बड़ी की गई। तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जी उड़ाने का काम बिहार में हो रहा है, बिहार में हो गया, अब तो उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो उत्तर प्रदेश 27 है, जहाँ पीडीए का नारा आपका बुलंद हो रहा है। तो अब तो तेजस्वी, वहाँ क्या लगता है बिहार में इस तरह की अब स्थिति होगी, तो तेजस्वी सरकार बनाते दिख रहा है? देखिए, अभी समय है कि जिन लोगों का वास्तव में गलत तरीके से नाम काटा गया है, उनका नाम जो है कि फिर से निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाना होगा कि जो लोग पात्र हैं मतदाता बनने के, उनका नाम जो है कि अंतिम किया जाए। एक नियम होता है कि जब किसी क्षेत्र का विधानसभा चुनाव का नामांकन की अंतिम तिथि तक जो है कि नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। तो अभी चुनाव, अभी तो डेट आई नहीं कि चुनाव अक्टूबर में होगा कि नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के
एक नेता का भी बयान आ रहा था कि बंगाल में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मतदाता जो है और बांग्लादेशी आकर के यहाँ वोटर बन गए हैं। तो इनकी निगाह जो है पूरी तरह से बिहार और बंगाल पर लगी हुई, तब इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। और आप देखिएगा कि जो पहलगाम की घटना भी हुई थी वह बंगाल और बिहार के चुनाव को ध्यान में रख करके ही किया गया था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का चाल चरित्र बैकफुट पर आ गया। जब वहां की घटना होती है और प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर होते हैं और विदेश से आने के बाद प्रधानमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए था कि वह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जा करके पहलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहाँ के जो एलजी हैं उनके साथ बैठ करके करते कि हमें पाकिस्तान के साथ क्या निर्णय करना है, कौन सी करार को तोड़ना है, कौन से संधि को विच्छेद करना है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने निठल्ले हो जाते हैं कि वह जाकर के उनको बिहार का चुनाव दिखाई देता है। यहाँ हमारे 26 जो है हमारे भारतीय नागरिक जो है कि आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए और प्रधानमंत्री को चुनाव की चिंता लगी है। प्रधानमंत्री जाकर सीतामढ़ी में पलटू राम के साथ जो है कि चुनावी रैली करने का काम कर रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी मात्रा में वोट कटे हैं, 65 लाख वोट कटे हैं, तो बताइए कि बहुत ज्यादा आप जुड़वा पाएंगे तो लाख नहीं तो 2 लाख वोट जुड़वा पाएंगे। देखिए सारे लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा और यह हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा सोचने का यह विषय आ गया है कि अगर हम बूथ पर, सेक्टर पर, जोन पर अगर मजबूत होकर नहीं काम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा खेल होगा कि हमारे जो समर्थक वोटर हैं इसी तरह वोट कटवा देंगे 25,000 30,000 हर विधानसभा में, तब तो हमारा खेल खराब होगा। और ये पन्ना प्रमुख जो बीजेपी पन्ना प्रमुख करती है कि 40 मतदाताओं का एक पन्ने पर नाम रहता है और ये पन्ना प्रमुख के माध्यम से ये चिन्हित कर लेते हैं कि इस गांव में कौन कौन लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के समर्थक हैं और वह सूची बनाकर दे देता कि इस परिवार के लोग जो है कि वह जो है कि भाजपा विरोधी हैं और उनका नाम जो है मतदाता सूची से विलोपित करने का काम किया जाता है। मैं विधानसभा चुनाव में मैं देखा कि मेरे घराने में जो है 47 जो है कि वयस्क लोग थे जो मतदाता बनना जिनको चाहिए था, लेकिन 47 में पता लगा मेरे घर में केवल 22 वोटर लिस्ट में नाम था। अब समझ लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो है कि 25 जो कि वैध मतदाता मेरे परिवार के थे, 25 तो एक ही परिवार का मेरे गायब कर दिया गया। तो आपने कहा कि इसके लिए सारे लोगों को एक्टिव होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी? देखिए एक्टिव होकर के 2 प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमें ऑनलाइन भी विशेष जोर देना पड़ेगा कि हम अपने मतदाताओं का नाम जोड़ना है, किनका नाम गलत है उसका नाम संशोधन करना है। समय भी तो नहीं है ना, नवंबर में चुनाव होना है, वहाँ तो समय अभी है, अभी बहुत समय है और इसकी आवश्यकता है कि सारे प्रतिपक्ष के दल जो है एकजुट होकर एक आवाज उठाएं और निर्वाचन आयोग पर दबाव बने कि जो हमारे पात्र लोग हैं जो मतदाता बनने के लिए उनका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए। मैंने बता दिया कि नामांकन के अंतिम दिन से पहले तक जो है कि आप मतदाता सूची में जो है कि अपने दस्तावेज के साथ, प्रमाण के साथ जो है अपना नाम जो है कि दर्ज करा सकते हैं। जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, वो आज भी अपने मतदान के अधिकार को जो है वो थोड़ी समझते हैं। जो मताधिकार उनका है उसे बहुत अच्छी तरह से वो समझते नहीं हैं, वो एक्टिव होंगे नहीं। भाई जिसका वोट गायब है वो एक्टिव होना चाहिए ना। कार्यकर्ता केवल अकेले आरजेडी के इतने होंगे नहीं कि वो जा करके घर करें, तो क्या ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? चुनाव आयोग तो चाहता नहीं है 65 लाख वोट कट गए, तो आप क्यों जाएगा? देखिए समाजवादी पार्टी को कहिए, आरजेडी को कहिए, इनके कार्यकर्ता हर गांव हर बूथ पर मिल जाएंगे, बस इनके एक्टिवेशन की जरूरत है। ये एक्टिव होना तो ये 65 लाख वोट नहीं जुड़वा पाएंगे। देखिए 65 लाख 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, 241 विधानसभाएं हैं, तो हमारे संगठन जो होता है बूथ स्तर का संगठन होता है, सेक्टर का स्तर का होता है, जोन स्तर का होता है, ब्लॉक स्तर का, विधानसभा का होता है। सारे अगर पदाधिकारी जो मूल संगठन के हो चाहे आनुषंगिक संगठन के, उनको बड़ी निष्ठा लगन ईमानदारी से जो है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो बड़ी निष्ठा लगन ईमानदारी से अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। और मरो की स्थिति हो। बिल्कुल। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दिया कि राजा हो या रंक हो, एक टाटा बिरला अडानी अंबानी हो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक गाँव गिराव में चाहे मछली मारने वाला, नाव चलाने वाला, साग भाजी उगाने वाला हो, चाहे भेड़ बकरी चराने वाला हो, गाय भैंस पालने वाला हो, जूता पालिश करने वाला हो, सारे लोगों के वोट की ताकत बराबर होती है।
और बाबा साहेब ने जब संविधान में यह व्यवस्था दे दिया, रामचरण निषाद जी और राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिवदयाल चौरसिया के प्रयास से, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब महारानी लोगों की नसबंदी हो गई। अब राजा जो है महारानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। अब तो ईवीएम मशीन हो गई है, और ईवीएम मशीन में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जो है कि खेल करने का काम करती है। और भाजपा के लिए तो ईवीएम मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बन गई है। और मैं तो बिहार के सम्मानित मतदाताओं से, और आरजेडी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जो भी इंडिया गठबंधन के साझीदार दल हैं, सारे लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर लोकतंत्र की रक्षा करना है, भारतीय जनता पार्टी जैसी अलोकतांत्रिक तानाशाही पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, तो सारे लोगों को जी जान से जुट करके, जिन मतदाताओं का नाम जो है मतदाता सूची में शामिल होने से रुक गया है, या प्रशासनिक मदद से जो है कि पात्र लोगों का नाम जो है कि विलोपित कराया गया है, उनका नाम फिर से जुड़वाने के लिए पूरे एक सक्रिय होकर के जो है कि काम करने की जरूरत है।